हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोलोनोमियल चैप्टर क्लास 9। पोलोनोमियल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट पता होने चाहिए इसके लिए। तो कांस्टेंट होता है आपका जिसकी वैल्यू किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं हो। इसको आप बोल सकते हो इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन its value does not change। like जैसे हमारे does not change, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं पाई इज अ कांस्टेंट। पाई की वैल्यू होती है जिसको हम बोल सकते हैं 22/73.14। और क्या हो सकते हैं रूट टू की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। अब आते हैं हम वेरिएबल पर। वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। आपके अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सिचुएशन में वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसको बोल सकते हैं इन अ प्रॉब्लम। इसकी डेफिनेशन इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंज। तो इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई जेड से डिनोट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी डी किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा थर्ड जो मेन पॉइंट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इंटीजर, कांस्टेंट, वेरिएबल और रैशनल नंबर, इन सबको मिला के जो आपको बनता है वो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका जो फॉर्मूला था है, पहचानने का जो तरीका होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको आप कैसे, इंटीजर, आप पे कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर यानी कांस्टेंट इंटीजर, जिसको आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। एंड वेरिएबल की जो पावर होगी वो रैशनल नंबर में होगी। क्या होगी? रैशनल नंबर इक्वल्स टू, ये आपका कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। इसको मैंने डिनोट किया है ए से। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कैसे, जैसे आपका इंटीजर हो गया 6, इंटीजर हो गया, मल्टीप्लाई वेरिएबल आप y ले लीजिए, रैशनल नंबर आप ले लीजिए 1/2। आप रैशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है। तो ये आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 6y की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे 5x की पावर √2, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज √2 जो आपका है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सो इसलिए आपका 5x रूट की पावर 2 इज नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप, इसके बाद हमारा आता है पोलोनोमियल। पोलोनोमियल क्या होता है? पोलोनोमियल्स हमारे क्या होते हैं? पोलोनोमियल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पोलोनोमियल। इसको आप लिख लीजिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो पावर वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो, होल पावर हो। मतलब यहाँ पर रैशनल था, अब क्या आ जाए आपका होल नंबर आ जाए। जैसे अब इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, फॉर्मूला कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 से इन्फिनाइट तक होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 ECT हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। तो इसे आप बोल सकते हो पोलोनोमियल। इसे आप क्या बोल सकते हो, पोलोनोमियल। कांस्टेंट कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 6 नंबर ले लेते हैं, वेरिएबल हम x ले लेते हैं, पावर हम ले लेते हैं, होल नंबर हमारा 2 ले लेते हैं। तो ये जो 6x² ये हमारा क्या होगा, पोलोनोमियल। तो पोलोनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पोलोनोमियल। तो जो हमारे ऑल पोलोनोमियल होते हैं वो हमारे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। नोट पॉइंट भी नोटेड, आपका नोट 1, ऑल
पोलोनोमियल, ये पूछा जा सकता है आपसे, ऑल पोलोनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो और जो हमने देखा था ऑल पोलोनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब आते हैं, अगर आप कोई एक्सप्रेशन ले लें, फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं 5x² प्लस 6x³ प्लस आप ले लेते हैं 2x⁵, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि टर्म्स कितनी है। तो ये आपका पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये 2, ये 3, तो इसको मिलके आपका पूरा एक एक्सप्रेशन बना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन बना है वो कितने टर्म से मिलकर बना है, 3 टर्म से मिलकर। और इसमें जो आपका 5, 6 और ये जो 2 है, ये आपके क्या है, कोफिशिएंट, क्या है आपके कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट होता है आपका वेरिएबल के जो टर्म्स होते हैं उनका ये कोफिशिएंट होता है। तो इस टर्म के बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे पोलोनोमियल को हम टर्म्स में क्लासीफाई करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलोनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। तो जो सबसे पहला होता है वो हमारा होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल में आपका जो कंटेन करता है वो वन टर्म कंटेन करता है, वन टर्म कंटेन करता है, इसको आप मोनोनोमियल। तो मोनोनोमियल क्या होता है हमारा, अ पोलोनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल। जहाँ पर आपका क्या हो, वन टर्म कंटेन करे, ओनली वन टर्म। मोनो का मीन्स ही होता है, मोनो मीन्स होता है वन। ओके, तो हमारा जो भी टर्म जो सिर्फ जहाँ पर वन टर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 9, आपका 3x या फिर 3x² माइनस 4x माइनस 4 या फिर 4y, ये आपके सब क्या है, मोनोमियल। ठीक है। सेकंड आपका आता है बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल में क्या होगा, यहाँ पर 1 था मोनो, तो बाई में कितना होगा, 2 टर्म, क्या करेगा, 2 टर्म कंटेन करेगा। तो बाई, तो अब पोलोनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल। बाई का मतलब ही क्या होता है, बाई मीन्स 2, जहाँ पर 2 टर्म कंटेन हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 9 प्लस 4x, ये आपका 2 टर्म्स हो गई, 1 टर्म ये एंड सेकेंड ये। ऐसे ही आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 9x² प्लस 4y, ये भी आपकी 2 टर्म्स हो गई। तो ये आपका क्या होगा, बायनोमियल। अब आपका जो 3 है, आपके जो सिलेबस में है वो है आपका थर्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल में फिर क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे, मोनोनोमियल में 1 है, बायनोमियल में 2, तो ट्राइनोमियल में कितना होगा, 3 टर्म कंटेन करेगा। कितनी टर्म कंटेन करेगा, 3 टर्म। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको x² प्लस 2x माइनस 3, या फिर ले सकते हैं y² प्लस y प्लस 2, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके ट्राइनोमियल हो जाएंगे। अब इसी में आपका होता है ये आपके 3 और 4, जिसमें 4 टर्म होगी उसको आप अभी आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही टर्म है, मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। अब आपका जो आता है वो आता है एक आता है आपका कांस्टेंट पोलोनोमियल। कांस्टेंट पोलोनोमियल किसे कहेंगे, कांस्टेंट का मतलब ही क्या है, आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जिसकी वैल्यू किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती, ऐसे नंबर्स ऐसे कहलाते हैं आपके कांस्टेंट। तो जैसे कांस्टेंट पोलोनोमियल, जैसे आपका 10 आपका क्या है, 10 इज अ कांस्टेंट पोलोनोमियल आप बोल सकते हैं। कैसे ये 10 हुआ, आप कहेंगे 10 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, 10x⁻0। अब ये आपका जो x⁻0 ये क्या होता है, 1, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 × 1 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो 10 इज अ क्या हुआ आपका कांस्टेंट। ठीक है, इसी में सेकंड आता है आपका जीरो पोलोनोमियल। जीरो पोलोनोमियल का मतलब जीरो हुआ, मान लेते हैं जैसे 0, आप इसको कैसे करेंगे, 0 x⁻, होल नंबर हमने पढ़ा था। तो आपका ये क्या हो गया, ये तो आपका हो गया आपका वेरिएबल, इसकी पावर आप कुछ भी ले लो, 0 से आप किसी के भी मल्टीप्लाई करा लो, तो ये क्या हो जाएगा 0।
तो ये आपका ज़ीरो पोलिनोमियल, मतलब किसी भी पोलिनोमियल को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका ज़ीरो पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो जैसे हम पहले एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं अपना पोलिनोमियल, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 2। मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, ध्यान से देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। तो हमारा यहाँ पर वेरिएबल क्या है, पहले तो आप फाइंड कीजिए वेरिएबल। वेरिएबल क्या है आपका, x वेरिएबल है हमारा, तो सॉरी x वेरिएबल, इस x वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो डिग्री इसकी क्या हुई, 2 ज़्यादा बड़ा होता है या फिर 1, तो यह 2 ग्रेटर होता है 1 से, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। ध्यान रखना हमेशा आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, वेरिएबल की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। 3x की पावर 5 प्लस 4x²। अब हमें क्या देखना है, पहले वेरिएबल। वेरिएबल हमारा क्या है, इस पोलिनोमियल में x वेरिएबल है, तो इस x की जो डिग्री है ये 5 ये 2, तो कौन सी आपकी हाईएस्ट है, आपकी जो हाईएस्ट है डिग्री वो कौन सी है आपकी, 5, तो 5 इसकी क्या हो गई, डिग्री। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, अब इसके बेसिस पे आपका आता है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप देखते हैं हमारा लीनियर का मतलब, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल आपकी x, जिस उस वेरिएबल की डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो 1, जिसकी डिग्री 1 हो, आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन x विथ डिग्री 1 कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वेरिएबल मैंने x ले लिया है, जैसे अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, तो मैं वेरिएबल में x ही लूँगी, 5x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें x आपका क्या है, वेरिएबल है, और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, डिग्री 1 है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, तो दिस पोलिनोमियल कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब इसमें भी सेकंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें लीनियर 1 था, तो इसमें क्या होगा, विथ डिग्री 2, जिसमें आपके पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, उसमें आप ये क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x, तो इसमें आपकी डिग्री क्या है, डिग्री आपकी क्या है 2। अब ऐसे ही थर्ड ले लेते हैं, आपका क्या आ जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें कितनी होगी, विथ डिग्री 3, पोलिनोमियल इन x विथ डिग्री 3। आपका x का वेरिएबल ले लो आप, उसके बेसिस पे आप अपना पोलिनोमियल बना लो, जैसे 4x³ माइनस x² प्लस 6x। तो मेरी जो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री मेरी 3 है, तो ये जो मेरा 3 आया, तो मेरा ये किस टाइप का पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो आया समझ में, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। अब ये भी आपके 3 टाइप्स के आते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर क्या होते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, आपके वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वो पोलिनोमियल जिसमें आपके वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 ही आए, तो वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है आपका, जिसकी डिग्री 2 हो, आपका वो पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो वो आपका ये कहलाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 हो, हाईएस्ट डिग्री, हमारा डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट। तो आपका पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो आपकी अगर 3 आई, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम एक बार अब जो हमारा पोलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड जो होता है उसको आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, px इज इक्वल टू a0 प्लस anx प्लस a2
एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन, जहाँ पर हमारा वेयर A0 A1 A2 डॉट 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 AN हमारे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही तो है जो हमें ये हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म्स ही तो है, आप इसको कोफिशिएंट बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट है। और आपका जो AN है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या हुआ हमारा, द पोलोनोमियल इज वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ फॉर्म दिस, इसके फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था पोलोनोमियल का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच।